यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। आपको सलाम। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब, उसकी 23 नंबर आयत से लेकर हम 32वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने के वसीले खुदा हमें बरकत बख्शे। आमीन। इसके साथ एक और हवाला पढ़ेंगे। रूमियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब, उसकी 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम यहाँ से भी पढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में, हेरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। आमीन। खुदा उनके कलाम के वसीले खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस खूबसूरत शाम में, जिसमें हम सब एक खानदान की सूरत में यहाँ पर जमा हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी इस बात के लिए भी कि जब कोई इंसान अपने मुंह से बात करे, जब कोई अपने मुंह से अपनी ही आंखों के सामने उसे पूरा होता हुआ देखे तो खुशी होती है। ऐसा होता है। और कभी कभी अपने ही मुंह से निकली हुई बात जब पूरी होती है तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, खुशी भी होती है और तकलीफ भी होती है। जब हम अपने मुंह से बात निकालते हैं, एक मिसाल देकर बात करना चाहूंगा। जब एलिया ने कलाम कर दिया, बात कह दी कि जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं आएगी, जब तक मैं नहीं कहूंगा आसमान बंद रहेगा, बारिश नहीं आएगी, तो क्या ये वाली आयत उस पर फिट नहीं आएगी? जब बारिश नहीं आएगी तो काल पड़ेगा, तो काल का इस पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि अगर बाकी सारी दुनिया इस काल को फेस करेगी तो इसको भी करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि कौवा आ रहा था, कौवा दे रहा था, लेकिन
कौवा आ रहा था, कौवा दे रहा था, इस दरमियान में 40 दिन का गैप जरूर आया है। 40 दिन तक यहां से उसने सफर का स्टार्ट किया और सफर को शुरू करके सारपत की बेवा तक जाते जाते एलिया को यह बर्दाश्त करना पड़ा है कि ना रोटी थी ना पानी था। तो कहा अपने ही मुंह से था कि जब तक मैं ना कहूं, तो भी उसने अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए ऐसा नहीं कहा कि बारिश आ जाए और मुझे पानी मिल जाए। उसको वो सदमा सहना ही पड़ा, वो दुख अपने अंदर बर्दाश्त करना ही पड़ा, क्योंकि उसने बोला है। और फिर वो देखने में एलिया ही था, देखने में एलिया ही था, लेकिन अगर आप एल और या को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा दोनों ही हरूफ जो हैं ये इब्रानी के हैं। एल का मतलब खुदा है और याह का मतलब यहोवा है। यहोवा खुदा है ने ऐसा फरमाया है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं आएगी। आमीन। तो यहां से मैं आपको बात समझाना चाहता हूं कि एक दफा मैंने इस बात को नहीं 2-3 दफा कहा, अव्वल जो है वो आखिर हो जाएंगे और आखिर जो है वो आप चले जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी कि हुआ क्या है, और कोई आपकी जगह पर यहां पर खड़ा होगा। कहा था, रिकॉर्ड में मौजूद है, आज ऐसा हुआ है। कैसा लग रहा है? खुदा कर सकता है, खुदा वो इससे भी बड़े बड़े काम कर सकता है। मैंने 2-4 दिन पहले ये कहा, अगर पादरी के बच्चे नहीं सुधरेंगे खुदा सजा देगा। तो फिर कहूंगा अगर आप नहीं सुधर रहे हो तो तैयार हो जाइए, काम बिल्कुल करीब आ चुका है। काम मजाक मत समझे कि यहां आम रूटीन वाले चर्चों की बातें होती हैं। यहां से पैगामात नबूवत के तौर पर किए जाते हैं। अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही, आपके कान नहीं खुल रहे, होश करें आप किस जहन्नम के अंदर जा रहे हैं। होश करें। आपकी आंखों के सामने यहां से की हुई बातें 100% पूरी हो रही हैं। आपको फिर भी होश नहीं आया? मैं समझूंगा कि मैं किसी बकरी से भेड़ की उम्मीद कर रहा हूं। आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? जो आपको लग रहा है पिछले 1 घंटे से मुझे वही लग रहा है। जो आपको लग रहा है पिछले 1 घंटे से मेरी वो कही हुई बातें मैं आपको अलग से भी बता सकता था, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जरूरी है ताकि जो कुछ पहले लोगों ने कानों से सुना रिकॉर्डिंग के वसीला से, वो सुने कि जो हमारे उस्ताद ने बोला है वो 100% पूरा हो रहा है। आज भी कहूंगा, अगर आप दुरुस्त ना हुए, आज तो आप यहां पर बैठे हुए हो, कल आप यहां पर भी बैठे हुए नहीं होगे, आप यहां से किक आउट कर दिए जाओगे। अगर आप दुरुस्त ना हुए, अगर आपने कलाम को मजाक ही समझा, अगर आपने कलाम को दुदकारा, तो कोई आपकी जगह पर यहां पर परमानेंट होगा, और इसके करने वाला मैं नहीं, खुदा है। क्योंकि खुदा को फल चाहिए, खुदा को चेहरा नहीं चाहिए। खुदा अगर फरीसियों को रद्द कर सकता है और उनकी जगह पर मछेरों को ला सकता है, खुदा आज भी वही खुदा है। जो वक्त पर फल नहीं देगा उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा। और खुदा ने बड़ा मौका दिया आपको कलाम सुनने का, लेकिन शायद आपने कलाम को यूं ही कोई फारग सी चीज समझा है कि हमसे जो कुछ मर्जी बयान किया जाए, हम पर असर होता है या नहीं होता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो इस बात को सीरियस समझिए, नॉर्मल समझिए, ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपके सामने कर दिया है।
अगर फिर भी होश नहीं आया है तो फिर आप बेहोश हो चुके हैं, आपको किसी ने बेहोशी वाला टीका लगा दिया है कि जाओ जाकर घूमते फिरो। खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ को छोड़े, खुदा कुछ भी कर सकता है। आमीन बोल सकते हैं? आमीन। ये कड़वा है या मीठा है? आमीन कहना ही पड़ेगा, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है। तो आज का जो रेफरेंस पढ़ा गया है, मुझे नहीं था समझ आ रहा कि इसको कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, लेकिन दोनों हवाले मैंने पढ़ा दिए, क्योंकि तैयारी मैंने किसी और अंदाज से की हुई है इस बात की, इस पैगाम की, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को शुरू कर दी है। जो खुदा की मर्जी होगी वो आप तक पहुंचेगा। यहां पर रोमियो के खात में हमने पढ़ा कि हम सब जो हैं वो सारे के सारे मिलकर क्या है? मसीह का बदन है, और सारे के सारे हम क्या हैं? अज़ा हैं। अच्छा, इस पर मैंने जब इन बातों को लिखना शुरू किया तो मैंने जो लिखा वो आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं आपके सामने एक बदन खड़ा हूं, आप भी बदन है, लेकिन मैं चूंकि आपके सामने खड़ा हूं, इस बात को समझिए कि मैं एक बॉडी हूं, आपके सामने खड़ा हूं, मेरे अंदर क्या कुछ पाया जाता है? हम सब मिलकर क्या हैं? हम सब मिलकर क्या हैं? जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, हम सब मिलकर एक बदन हैं। हम सब मिलकर फिर मैंने, चूंकि रोमियो के खत पर भी स्टडी हमारी शुरू होने वाली है, तो मैं उसकी स्टडी कर रहा था, और करते करते जब मैंने यहां से इसको पढ़ा है तो मेरे अंदर एक बात चली है यहूदियों के बारे में और गैर अक़वाम के बारे में, क्योंकि पूरे का पूरा जो रोमियो का खत है ये गैर कौम और यहूदियों के आपस में जोड़ने की बात करता है, कुछ गलत फहमियों को दूर करने की बात करता है, कुछ ऐसी बातों को जो अंदरूनी जगह पर बैठकर नफरत का इजहार करती हैं उनको दूर करने की बात करता है। तो वो यहां से समझाने की कोशिश करते हैं कि हम सब में गैर अक़वाम भी आएंगी, हम सब में यहूदी लोग भी आएंगे। तो यहां पर बैठे लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, वो चाहे इसराइली हैं, चाहे वो गैर अक़वाम से तल्लुक़ रखते हैं, हम सब के सब जो हैं वो मसीह यीशु का बदन है। आमीन। अब जब बदन की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक बदन के अंदर कितनी चीजें अच्छी होती हैं और कितनी चीजें बुरी होती हैं, या आपने गिनती शुरू करना है, मेरे इस बदन के अंदर कितने अज़ा पाए जाते हैं? शुरू करेंगे। बहुत सारे तो हैं। बाल पाए जाते हैं, अब आईब्रो पाए जाते हैं, आंखें पाई जाती हैं, नाक पाया जाता है, होंठ पाए जाते हैं, जुबान पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं, एक पूरा हाथ है, इसमें उंगलियां हैं, नाखून है, ऐसा नजर आता है। हम सब क्या मिलकर मसीह का एक बदन है। अभी तो हमने सिर्फ वो देखा जो बिल्कुल सामने नजर आया है। हमारे अंदर, यहां पर अंदर खाते में दिमाग है, हमारे यहां पर एक दिल है। अच्छा, हमारे अंदर जिगर पाया जाता है, फेफड़े पाए जाते हैं, गुर्दे पाए जाते हैं, मसाना पाया जाता है। हम सब क्या हैं? आज आपने अपने आप को देखना कि आप क्या हैं। अच्छा, ये तो हो गया बिल्कुल जो आम सबको समझ में आता है। एक चीज जो इसके अंदर खाते में पाई जाती है, अंतड़ियां कभी देखी आपने? हमारे बदन में अंतड़ियां पाई जाती हैं, उनमें खून चलता है। हमारे बदन में पट्टे पाए जाते हैं। अच्छा, हमारे खून के अंदर रेड सेल होते, व्हाइट सेल होते, व्हाइट सेल पाए जाते हैं, रेड सेल पाए जाते हैं। हमारे अंदर वेन्स पाई जाती हैं, पट्टे पाए जाते हैं।
मैंने कहा आपने अपने आप को देखना है कि आप क्या हैं। कितनी चीजों को मैंने नाम लिए? बहुत ज्यादा हो चुकी है। अच्छा, इसके अंदर अभी इसके अंदर और जाना है। एक चीज जिसको मैदा कहते हैं, आप समझ पा रहे हैं? ये भी बदन के अंदर ही रहता है। हाँ, ये भी बदन के अंदर ही रहता है। और जितनी गंदगी निकलती है हमारे अंदर से, वो किधर रहती है? हाँ, बदन में रहती है ना। हमारा पूरे का पूरा प्रोग्राम बदन के अंदर ही है। तो आप सोते हो, जागते हो, चलते हो, फिरते हो, आपका दिल भी घूमता है, आपका फेफड़ा भी साथ साथ जाता है, अंतड़ियां भी जाती हैं, खून भी जाता है, रेड सेल भी जाते हैं, व्हाइट सेल भी जाते हैं, सब कुछ जाता है। नाक, कान, आंखें, बाल, आईब्रू सब हमारे साथ साथ जाते हैं। आप किसी गंदगी वाली चीज को निकाल कर बाहर फेंक सकते हो? अच्छा, जब ये बंद हो जाती है, गंदगी वाला प्रोग्राम जब बंद होता है, बंदे की हालत क्या होती है? तकलीफ देती है। और जिनका बंद होता है समझ उनको आती है। तो यहां से समझ में आएगा कि इस गंदगी को भी अंदर रखने का कोई खुदा का खास फॉर्मूला है। और अब कहिए हम सब मसीह का, तो कलीसिया के अंदर जितने लोग अच्छे हैं और जितने लोग बुरे हैं, जरा अपने आप को जज करके देखो कि मैं क्या हूं। पूरे बदन के अंदर मेरा कौन सा हिस्सा है? पूरे बदन में आप दिल का काम करते हैं, आप फेफड़ों का काम करते हैं, आप जिगर का काम करते हैं, आप गुर्दों का काम करते हैं, आप दिमाग का काम करते हैं, आप आंखों का काम करते हैं, आप जुबान का काम करते हैं, आप कानों का काम करते हैं। आपकी कलीसिया में जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप कलीसिया में बोलते हैं, आप कलीसिया को अच्छी सोच दे रहे हैं, आप कलीसिया का कुछ सुन रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, आप जैसे दिल पूरे बदन में खून सप्लाई करते हैं, आप कुछ कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे तो फिर आप हैं क्या? अगर कुछ कर रहे हैं फिर तो बनता है, अगर कुछ नहीं कर रहे तो फिर क्या है? सिवाय गंदगी या कुछ और? कि जिनका काम सिर्फ मतलब कचरे की तरह काम आता है, सिर्फ तकलीफ देना, सिर्फ परेशान करना, सिर्फ बदबू फैलाना, सिर्फ नफरत फैलाना। कलीसिया के अंदर आपका कौन सा रोल है? क्योंकि हम सब क्या हैं? मसीह का। और एक बदन के अंदर ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर इसमें कुछ रह गया तो वो अपनी तरफ से आप लगा लीजिए। और हम चाहकर भी सारी चीजों को अंदर गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हड्डियां भी पाई जाती हैं, हड्डियों के अंदर फिर भी पाई जाती है, और फिर क्या कुछ पाया जाता है। आप अलग से इस बात को सोचिए कि यहां से हमने पढ़ा है कि हम सब मसीह का क्या है? बदन है। मैंने आपके सामने सवाल रखा है कि आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं कलीसिया के अंदर, या मसीह के अंदर आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आप मसीह है ही नहीं है। पीछे मैं जेलम के अंदर इस पैगाम को सुना के आया, थोड़ा सा हिस्सा इसका। आर यू श्योर यू आर क्रिश्चियन? आपको यकीन है कि आप वाकई आप मसीही हैं? आपको लगता है कि आप मसीही हैं?
या किसी गलत फहमी में मुब्तला है। आपको लगता है क्या मसीही हैं? क्या मसीही ऐसे ही होते जैसे हम हैं? क्या ऐसे लोगों को ही मसीह कहा जाता है? कि हम कभी चर्च आए, कभी चर्च ना आए, दुआ करें, दुआ ना करें, रोजा रखें, रोजा ना रखें, तौबा करें, तौबा ना करें, क्या ऐसे लोगों को मसीह कहते हैं? एक तरफ शैतान की भी पूरी जिम्मेदारी, मतलब उसको बाप समझकर उसकी भी सारी बातों को माना, और फिर खुदा को बाप समझ के उसकी भी सारी बातों को माना या मानने की कोशिश की। क्या ऐसे लोगों को मसीह कहते हैं? क्या मसीही ऐसे ही होते हैं कि जो शैतान को भी खुश करे और खुदा को भी खुश करने की कोशिश करे? अगर ऐसे नहीं है तो फिर हम कौन है? हम कौन सी मखलूक है? तो ये सारी बातें आपको सख्त लग रही होंगी, लेकिन अगर आपको सोच आ गई, अगर आपको समझ में आया, तो जरूर आज इस बातों को सोचकर समझिएगा कि मैं कौन हूं। हम सब तो मिलकर मसीह का बदन बनते हैं। हम सब मिलकर मसीह का बदन है। तो बदन अगर काम करेगा तो बदन में शामिल रहेगा, वरना अगर काम नहीं कर रहा तो बदन मुर्दा बदन है। बदन मुर्दा बदन है, और मुर्दा को कभी भी घर में रखा नहीं जाता है। मुर्दा अगर आप रखोगे तो क्या होता है? बदबू आती है। डरने वाला काम भी मौजूद है कि जो बहुत अच्छा अजीज लगता है वही अगर 10 से 12 घंटे घर में पड़ा रहे, उससे डरना शुरू हो जाते हैं। और अगर कभी नहा लिया, कभी किसी ने नहा दिया उसे, वो खुद डरता रहता है। और अगर कोई चारपाई पे जिस पे लटा दिया तो उस चारपाई को कोई हाथ लगाना पसंद नहीं करते, उससे डरते रहते। पहले कह रहे थे ये हमारे बड़े अजीज हैं, लेकिन यही अजीजों के साथ क्या हुआ? काम सारे का सारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये मुर्दा है और मुर्दा रखा नहीं जाता है। तो हम क्या जिंदे? हाँ, हम जिंदे या मरे हुए हैं? मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि तू कहता है कि मैं है जिंदा, लेकिन तू मुर्दा है। तू अपने आप को कहता है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन है मुर्दा। अगर नहीं यकीन आता तो जो मैंने पहले बातें कही उनको जरा अप्लाई करके देखें अपने आप पर। आपका कलीसिया में सीधा कर दे इसको, नीचे से उसको सही करेंगे। जो मैंने कहा, अपने आप को चेक करें, मेरा कलीसिया के अंदर क्या रोल है। आमीन। सो दूसरा हवाला जो हमने पढ़ा है करंथियों के खात में, इसमें लिखा है क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने भी तुमको पहुंचा दी। तो मैं इस आयत के हिस्से को अपने पैगाम के साथ जोड़ूंगा कि जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ मुझ तक पहुंचा, मैंने आप तक पहुंचा दिया। आयत के इस हिस्से को, जो कुछ पीछे मैंने आप तक पहुंचाया है, मैं ऐसा कह सकता हूं क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची, और जो मुझे खुदावन से पहुंची मैंने आप तक पहुंचा दी है।
आगे आप इसको लेते हो नहीं लेते हो, ये आपकी मर्जी है। करंथस की कलीसिया को भी जब पौलुस रसूल बता रहे थे तो तब वो ऐसे ही बता रहे थे, क्योंकि जब इशाए रुबानी या आखिरी खाना यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ खाया है, पौलुस वहां नहीं थे। पौलुस रसूल वहां नहीं थे। पौलुस को खुदावंद ने मुकाशफा में या अपना कलाम, उसका ज़हन खोल कर उसको ये सारी बातें समझाई। तो इसलिए वो कहता है कि खुदावंद की तरफ से ये बात मुझे खुदावंद की तरफ से पहुंची। आमीन। तो जो मुझे खुदावंद की तरफ से पहुंचा वो मैंने आपके सामने रख दिया। अगर आपको समझ में आया तो आपका भला हो जाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपका भला होने वाला नहीं है। अगर आपका ज़हन खुला है, आपको समझ में आया है, आप जरूर इसको समझकर इस पर आप जरूर एक्टिव होंगे। वरना जो मैंने इस्राएल का आपके सामने जिक्र किया है और गैर कौम का जिक्र किया है, गैर वही है जो बदन में रहते हुए भी गैर है। गैर कौन है? बदन में रहता, बदन में ही है। कौन सी चीज? नजासत, गंदगी। नजासत और गंदगी कहां पर रहती है? हमारे बदन में रहती है। लेकिन फिर भी हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हर वो शख्स जो कलाम को कबूल नहीं करता है, सिवाय गंदगी और कचरे के वो कुछ नहीं है, सिवाय निजासत के और वो कुछ नहीं है। जो कलाम को कबूल नहीं करता, यहां तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यहां हम अपनी टौर बना सकते हैं, यहां हम अपने आप को चौधरी बना सकते हैं, यहां हम रोब के साथ रह सकते हैं, यहां हमारी मोहल्ले में बड़ी इज्जत हो सकती है, लेकिन खुदा की नजर में सिवाय कचरे के आप कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कलाम को ही कुछ अहमियत नहीं दी है। और कलाम का मतलब क्या है? खुदा। जो शख्स खुदा की कदर नहीं करता, जो शख्स खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा नहीं देता, मुझे बताइए वो किस काबिल हो सकता है? वो किसी भी काबिल नहीं है। जो शख्स कलाम की परवाह नहीं करता है, जो कलाम को अव्वल दर्जा नहीं देता है, वो सिवाय गैर कौम के कुछ नहीं है। और गैर कौम हमारे ही साथ हैं, हमारे ही साथ रहती हैं, लेकिन वो सिवाय कचरे के, जैसे हमारे बदन में हम सब मिलकर के अज़ा हैं, हम सब मिलकर बदन हैं, और बदन सारे का सारा मिलकर यहां जितने लोग हम बैठे हुए हैं, हम सब का सब क्या है? बदन है। अब आगे हमने अपने आप को देखना है कि मेरा इस बदन के अंदर कौन सा हिस्सा है। आप बालों का काम कर रहे हैं, आंखों का काम कर रहे हैं, या पूरी बॉडी का? आप कौन सा काम कर रहे हैं? आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। आमीन। कुछ और बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 12वें बाब को निकालिए, पहला करंथियों का खत 12वां बाब और उसकी 14 नंबर आयत से पढ़िए। जी पढ़े, 12वें बाब की 14 नंबर आयत से। चनाचे बदन में एक ही अज़ू नहीं, बदन में एक ही अज़ू नहीं, बल्कि बहुत से हैं। बहुत से हैं। अगर पाँव कहे, अगर पाँव कहे क्योंकि मैं हाथ नहीं, मैं हाथ नहीं, इसलिए बदन का नहीं, इसलिए मैं बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर बंदा बदन कहे, ये वाला कहे कि मैं इसका साथ नहीं हूं, मैं इसके हिस्सेदार नहीं हूं, तो क्या इसको खारिज समझा जा सकता है? अगर यहां से कोई बैठा बंदा ये कहे कि भाई आप जो बातें कर रहे हो ये बातें हमें समझ नहीं आ रही है, या हम ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं है, आपके मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाइबल ने ऐसा कहा है कि हम सब मिलकर एक बदन है। आपके मानने से या ना मानने से कोई फर्क बाइबल को नहीं पड़ता है। फिर इस आयत को पढ़िए। चनाचे बदन में एक ही अज़ू नहीं जी, बल्कि बहुत से हैं। बहुत से हैं। अगर पाँव कहे, अगर पाँव कहे, चूंकि मैं हाथ नहीं, पाँव कहता है कि मैं हाथ नहीं हूं, आगे इसलिए बदन का नहीं, इसलिए मैं बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। क्या इस सबब से बदन से खारिज हो जाएगा? नहीं। ऐसा नहीं होगा। आगे पढ़िए।
और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, इसलिए मैं बदन का नहीं। इसकी अगली बात कैसे आपको समझ में आएगी? आप कहें जी मैं पास्टर नहीं हूं, आप कहें इसलिए मैं कलीसिया में नहीं हूं, तो क्या आपको खारिज कर दिया जाएगा? आप भाग नहीं सकते हैं, आप भाग नहीं सकते हैं। आप जो मर्जी कहते रहें, क्योंकि आप मसीह को कबूल कर चुके हैं, आप मसीह खानदान के अंदर रहते हैं, आपकी मसीह के साथ शनाख्त हो चुकी है, आप भाग नहीं सकते हैं। हाँ, इसी बदन में रहते हुए आपका रोल कोई गंदा हो सकता है या अच्छा हो सकता है, आप खारिज नहीं हो सकते हैं। जैसे पूरे बदन के अंदर मैंने कहा, आप इस वाले हिस्से को निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते। ये वाला हिस्सा बदन का ही एक हिस्सा है और ये एक बहुत खास हिस्सा है, लेकिन कोई भी इसको प्यार नहीं करता है, लेकिन इसकी जरूरत सबको रहती है। इसी तरह बुरे लोगों की जरूरत भी कलीसिया के अंदर रहती है। हर तरह के बुरे लोगों की जरूरत भी, निकम्मे लोगों की जरूरत भी कलीसिया के अंदर रहती है। हर तरह के कड़वे बीज की जरूरत भी कलीसिया के अंदर रहती है, क्योंकि जब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव समझ में आएगा। अगर नेगेटिव ही नहीं है, अगर बुरा ही नहीं है, तो अच्छा कैसे समझ में आएगा? क्या ख्याल है? एक बंदा दुआ ज्यादा करता है, एक करता ही नहीं है, कैसे समझ में आएगा कि सही कौन है? एक बंदा बाइबल पढ़ता ही नहीं है, एक बंदा बाइबल पढ़ता है, कैसे समझ में आएगा सही कौन है? गलत होगा तो सही समझ में आएगा। एक बंदा तौबा करना ही नहीं चाहता है, एक बंदा तौबा कर चुका है, एक बंदा तौबा करके भी दुरुस्त काम नहीं करता है, एक तौबा करके दुरुस्त काम करता है, ताकि समझ में आए कि सही कौन है। आमीन। अब आपने इस बात को समझते रहना है कि मेरी कंडीशन कहां पर है और मेरी स्टेज कहां पर है, मैं कहां पर हूं, मैं किस एरिए में, दुरुस्त मायनों में, पॉजिटिव मायनों में या नेगेटिव मायनों में। आमीन। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं, अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस वक्त से बदन से हारिज तो नहीं जी। अगर सारा बदन आंख ही होता जी तो सुनना कहां से होता? आगे, अगर सुनना ही सुनना होता, अगर सारे ही मतलब सारे ही पास्टर होते, सारे बाइबल टीचर होते, तो सिखाना किसको है? सारे तो बाइबल टीचर नहीं हो सकते हैं। दिल बेशक करता हो कि हम भी बने, लेकिन बन नहीं सकते। आप पास्टर हो सकते हैं, आप मुबशर हो सकते हैं, आप कलाम सुना सकते हैं। जो तौफीक खुदा ने आपको दी है, आप वो हो सकते हैं। आप किसी दूसरे की जगह पर नहीं आ सकते हैं। कान आंख की जगह पर नहीं आ सकती है। लेकिन आजकल जो ड्रामा चला हुआ है फेसबुक के ऊपर या बड़े बड़े ऐप्स के ऊपर, क्या से क्या, कौन सी चीज कहां से उठाते, कहां पर लगाते हैं, बड़े बड़े नमूने आज लोगों ने बनाए हुए हैं। और आज ऐसे नमूने कलीसिया के अंदर भी पाए जाते हैं, जो पास्टर की जगह पर खड़ा होना चाहते हैं, या फिर कलीसिया अपने आप को कलीसिया मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम सब क्या है? मसीह में अलग अलग अज़ा हैं। तो भाई कान का काम अगर बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, तो बदन कैसा लगेगा? हाँ, बंदे को सुनता ही नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे? एक सीधे साधे खूबसूरत बंदे को लोग बहरा कहना शुरू कर देंगे। फिर कान की समझ आएगी कि कान की वैल्यू क्या है। अगर आपको कलीसिया में कोई छोटी जिम्मेदारी मिली है, तो आप उसको करके तो देखें, आप उसको करके देखें तो सही। आपके छोटे से काम की वजह से पूरी कलीसिया का सेटअप चल रहा है। लेकिन अगर कोई यही कहना शुरू करे कि हम सारे पास्टर बन जाएं, तो फिर प्रॉब्लम बन सकती है। आज के जमाने में जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज की हालत यही बन चुकी है। सारे ही पास्टर बनना चाहते हैं और सारे टीचर बनना चाहते हैं। शागिर्द बनने वाला सिस्टम ही खत्म होता जा रहा है। शागिर्द बनना पसंद नहीं करते, उस्ताद बनना पसंद करते हैं। पहले शागिर्दियत के रूल तो समझो।
आप टीचर बन रहे हो, आप कैसे किसी को सिखाओगे कि स्टूडेंट कैसे होते हैं? क्योंकि आप में तो खुद तस्वीर नहीं है स्टूडेंट बनने वाली। कल को क्या सिखाओगे किसी स्टूडेंट को कि स्टूडेंट कैसे होते हैं? फिर लेक्चर देते फिरो। तो पहले हमें प्रोसेस में से गुजरना है। वक्त आएगा खुदा सब कुछ करेगा, लेकिन फिर भी वो करेगा जो हम हैं। खुदा ने इब्तिदा में कलाम किया कि हर तरह का बीजदार पौधा जमीन से उगे। तो फिर वहां पर केला अमरूद नहीं बना है, अमरूद अमरूद ही था और केला केला ही था। सेब नाशपाती नहीं बनी है, या वो आलू बुखारा नहीं बना है। जो जिसके अंदर बीज था वो वही बने। कड़वी चीज मीठी नहीं बन सकी है, और मीठी चीज कड़वी नहीं बन सकी है, क्योंकि कलाम खुदा ने किया है और जो जमीन के अंदर था वो ही बाहर निकले। तो जो हमारे अंदर है, जो नेमत, जो बरकत, जो बख्शिश खुदा ने हमारे अंदर रखी है, वो बाहर ऑटोमेटिकली वक्त पर आ जाएगी। आमीन। तो अगर हम खुद से भेड़, खुद से चरवाहा बनने की कोशिश करें, खराबी हो जाएगी। आगे पढ़िए क्या लिखा है। मगर फियल वाकया खुदा ने हर एक अज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है जी। अगर वो सब एक ही अज़ू होते तो बदन कहाँ होता? सारे मतलब एक ही, सारे का सारा कान ही होता, या सारी की सारी आंख ही होती तो बाकी बदन कहां पर होता? तो ये तो सारा सिस्टम खराब हो जाता। तो खुदा ने हर चीज को, बदन के हर हिस्से को अलग अलग रखा है, और हर हिस्से की खूबसूरती अलग है, हर हिस्से की वैल्यू अलग है। बाल तो पूरे जिस्म पर होते हैं, पर जो इनका काम है बाकी बालों का नहीं, और जो इन बालों का काम है बाकी का नहीं। तो खुदा ने जिस बाल को जहां पर रखा है उसकी वैल्यू वहां पर बनती है, उसकी खूबसूरती भी वहां पर बनती है। तो हमें जिस जगह पे रखा है खुदा ने, हमारी खूबसूरती उस जगह पर है, ना कि दूसरी जगह पर। कान को उठा के सर के ऊपर रख देंगे, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। यहां से ये कहे मुझे यहां से उठा के यहां रखो, ये सुनता तो रहेगा, लेकिन पूरे का पूरा बदन बदसूरत हो जाएगा। तो कान यहां, अगर यहां पे रहेगा फिर अच्छा भी लगेगा और दुरुस्त काम भी करेगा। आगे। मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं, अज़ा तो बहुत से हैं, लेकिन बदन एक ही है। बदन एक ही है। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती जी कि मैं तेरी मोहताज नहीं, बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, मैं तेरी मोहताज नहीं, आंख हाथ से नहीं कह सकती। क्योंकि आंख का काम उठाना नहीं है। आंख का काम सिर्फ देखने और कमांड पास करना है कि हाथ से बोले कि ये पड़ा, इसको उठा ले। हाथ ने उठाना है। हाथ ये नहीं कह सकता कि मुझे आंख की जरूरत नहीं है। आदमी अंधा होगा तो कैसे पकड़ेगा कि कौन सी चीज कहां पर पड़ी हुई है? तो ऐसे यहां पे लिखा है, और ना सर पांव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जी जो औरों से कमजोर मालूम होते हैं, आगे बहुत ही जरूरी हैं। और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं, जी उन्हीं को ज्यादा इज्जत देते हैं। आगे। और हमारे नाजेबा अज़ा बहुत जेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे ये वही बातें जो मैंने पहले कह दी, वो बातें, वो चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम उससे भी, उनको भी अलग नहीं कर सकते। जो जलील अज़ा है हम उनको अलग नहीं कर सकते। आगे। हालांकि हमारे जेबा ज़ा मोहताज नहीं जी मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो अज़ू मोहताज है उसी को ज्यादा इज्जत दी जाए, ताकि बदन में तफरीका ना पड़े, जी बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फिक्र रखें। आमीन। जैसे मैंने शुरू में कहा कि यहाँ से जब प्रोग्राम बंद होता है तो तकलीफ पूरे बदन को होती है। वहां तुम्हारा दिमाग भी बंद, दिल भी बंद, हर चीज बंद कर देता है, लेकिन है गंदगी, हम इसको कबूल नहीं करते। लेकिन खुदा ऐसा करते हैं ताकि ये गंदगी भी आपको समझ में आए कि भाई इसकी भी वैल्यू कुछ जगह पे रखी गई है, इसकी भी कोई अलग से कोई वैल्यू है, ताकि सारे बदन का बैलेंस बराबर हो जाए। भाई कोई भी चीज ना बड़ी है ना छोटी है। हमने तो रखा है कि दिल बड़ा है या दिमाग बड़ा है, लेकिन दिमाग के साथ बाकी चीजें बंद हो जाए, दिमाग क्या करेगा? दिमाग अकेला कुछ नहीं है। और पास्टर के साथ बाकी सारे लोग फेल हो जाएं तो पास्टर अकेला कुछ नहीं है।
हाँ, अगर पास्टर अकेला ही कहता रहे मैं ही सारा कुछ हूं, फिर भी सारा कुछ तबाही तबाह है। फिर ऐसे ही है जैसे एक आंख पूरा बदन बन चुकी है, एक कान पूरा बदन बन चुका है। तो हमने कलीसिया में रहते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी को पकड़ना है। मुझे कहां पर रखा गया, आप छोटे हो बड़े हो, आप डीकन हो, एल्डर हो, मुबशर हो, पास्टर हो, जो भी हो, जो खुदा ने आपको जिस जगह पे रखा है आपको वहां पर रहना जरूर है। आगे पास अगर एक अज़ू दुख पाता है, एक अज़ू दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं। और अगर एक अज़ू इज्जत पाता है जी, तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो। हम सब क्या है मसीह का बदन। हम सब क्या है मसीह का बदन। वहां पर क्या लिखा हुआ है? पीछे जो हमने पढ़ा है, ग्रंथियों के खाते में वापिस आइए 11वें बाब में 23 ऐसे फिर से पढ़िए। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है। आमीन। 29 आयत को पढ़िए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने। आमीन। यहाँ पर हमने पढ़ा 27वीं आयत में 12वें बाब की लिखा है, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का तुम सब मिलकर मसीह का तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना खुदावंत के बदन को तो बदन कौन है? अभी तो बताया हम सब मिलकर क्या है? हम सब मिलकर क्या है? हम सब क्या है? मसीह का। हम सब क्या है? यहाँ पर जो बैठा हुआ है मसीह का। तो यहाँ पर हम पढ़ के रहे जो खाते पीते वक्त, खाना पीना क्या है? पाक इशा में हम शराकत कर रहे हैं। तो खाते पीते वक्त अपने बदन को या खुदावंत के बदन को ना पहचाने तो क्या होगा? वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इस खाने पीने से। क्यों? क्योंकि बदन को पहचाना। आप बदन को पहचान रहे हैं। खुदावंत का बदन कौन है? इसी ग्रंथियों के खाते में लिखा है तुम खुदावंत का मकदिस हो और खुदावंत का मकदिस पाक है। खुदावंत का मकदिस पाक है और मकदिस हमें बोला गया। जी पढ़िए 3:16 को पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदिस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद कर देगा। क्योंकि खुदा का मकदिस पाक है और वो तुम कौन हो? जो आप मेरे सामने और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, हम सब खुदा का मकदिस है। खुदा हम में रहता है, खुदा का रूह हम में रहता है। आमीन कह सकते हैं? लगता नहीं है, मुश्किल से निकल रहा है। हम सब क्या है? खुदा का मकदिस है और हम इसको खाने वाले हैं। इस बदन को खाने वाले। ये बदन किसका है? ये भी उसका बदन है। ये बदन किसका है? ये भी उसका है। बदन से मिलने वाला है। बदन दुल्हा दुल्हन के साथ एक होने वाला है। अभी थोड़ी देर में जब हम रोटी खाएंगे, जब हम शीरा पिएंगे, तो यीशु मसीह के बदन को अपने बदन में, उसके खून को इस बदन में डालेंगे तो दुल्हा दुल्हन के साथ एक होने वाला है। तो क्या दुल्हे को दुल्हन के साथ एक करते करते क्या कभी पहचाना है कि ये बदन किसी और के इस्तेमाल में तो नहीं है? पूरे महीने में इस बदन को किस किस ने इस्तेमाल किया है? हम सब मिलकर मसीह का बदन है। तो हम मसीह का बदन है और इस मसीह के बदन को किस किस ने इस्तेमाल किया पूरे महीने में? और आज हम अपने दूल्हे के साथ एक तन होने के लिए आ गए। अगर खाते पीते वक्त पहचाना नहीं है तो सजा पाएंगे।
खाते पीते वक्त अगर पहचाना नहीं है तो आप सजा पाना चाहते हैं, आप बरकत पाना चाहते हैं। फैसला आपका है। आप इस बदन के साथ क्या करते हो? आप इस बदन को किस पॉइंट पर रखते हो? आप इसको दिल का काम ले रहे हो या फेफड़ों का काम ले रहे हो या जुबान का ले रहे हो, दिल जहन का काम ले रहे हो? कौन सा काम आप इस बदन में, पूरे मसीह के बदन में रहते हुए आपकी कौन सी जिम्मेदारी है? और फिर आज आप मसीह के बदन को अपने बदन में लेने के लिए यहां पर जमा हुए हो। और जो खाते पीते वक्त इसको पहचानता नहीं है वो सजा पाएगा। और आगे क्या लिखा है? इसी सबब से तुम में बतेरे भी कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा, अगर अपने आप को जांचते, यहां पर फाइनल है कि जो खुदावंद का बदन है वो हम खुद हैं। जो खुदावंद का बदन है वो हम खुद हैं। क्या हम खुद अपने आप को पहचान पाए हैं कि हम हैं मसीह का बदन? और पूरा महीना कहां पर घूमते रहते हैं? क्या इस बदन की परवाह करते हैं? क्या इस बदन को मसीह का बदन समझते हैं? क्या मसीह को कभी इसमें आने देते हैं या फिर बर्बाद करके रख दिया है? अगर बर्बाद करेंगे तो खुदा हमें बर्बाद कर देगा। हमें बर्बाद करने से मुराद जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी रूह है, ये कभी भी सुकून पाने वाली नहीं है, ना इस जहान में ना आने वाले जहान में, क्योंकि हमने खुदा को रद्द किया है, हमने कलाम को रद्द किया है। और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, हम कभी भी जोर नहीं पकड़ सकते। इस पर बातें काफी ज्यादा, लेकिन सिर्फ पॉइंट आपके सामने रखूंगा। यरूशलेम की जो कलीसिया है उसकी तरक्की के 7 राज जो हैं। तो यरूशलेम की जो कलीसिया जिसने तरक्की पाई और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने आज अपना नाम बनाया है, या हम उन्हीं के लगे हुए पौधे हैं, उनके अंदर 7 ऐसे कौन से भेद थे, कौन से ऐसे राज थे जिन पर वो अमल करते थे और उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने खुदावंद के बदन को पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया है। तो सबसे पहली चीज जो इनके अंदर पाई जाती थी वो बेहतरीन लीडर थे। पहली चीज, पहला राज, पहला भेद किसी भी तरीके कलीसिया का तरक्की करने का, वो बेहतरीन लीडर होते हैं। अगर आपके पास बेहतरीन लीडर है आप तरक्की कर सकते हैं। अगर आपके पास बेहतरीन लीडर नहीं है, खादम बेहतरीन नहीं है, चर्च तरक्की नहीं करेगा। चर्च कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा क्योंकि खादम बेहतरीन नहीं है। पतरस वाइज करते हैं, पहले वाइज के अंदर 3000 लोग उनमें आकर मिल जाते हैं। और बेहतरीन बंदा बनता कैसे? खुदा के पाक रूह से, क्योंकि खुदा का रूह उनमें मौजूद था और वो हर वो काम कर रहे थे जो खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक था। तो पहली चीज, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे बाब में पढ़ सकते हैं, अमाल की किताब में। इसका लिंक सिर्फ आप लिख लीजिए क्योंकि कई दफा हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अमाल की किताब दूसरे बाब में पतरस का वाइज मौजूद है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बेहतरीन उस्ताद वहां पर मौजूद थे जो कलीसिया को तालीम देते थे, जो कलीसिया को रफाकत में रखते थे, जो कलीसिया के साथ मिलकर खाना खाते थे और जो कलीसिया के साथ मिलकर दुआ में मशगूल रहते थे। और इसके साथ दूसरा यही पॉइंट है कि यरूशलेम की कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया थी। यरूशलेम की कलीसिया तरक्की का राज क्या है या तरक्की का भेद क्या है? अमाल 6 बाब की 6 आयत को इसका लिंक बना के आप लिख सकते हैं। इब्तदाई कलीसिया, यरूशलेम की कलीसिया तरक्की करने की दूसरी वजह या दूसरा भेद दुआया जिंदगी है, क्योंकि ये दुआ में ज्यादा मशगूल रहते थे। खुदा का रूह तो इनके पास था ही था, खुदा इनके साथ था ही था, तो भी ये दुआ करने में मशगूल रहते थे। खुदा के साथ अपने आप को जोड़ के रखते थे, कनेक्टेड रहते थे। आसान सी बात है, मोबाइल की या चार्जर की आप बात लगा ले, तो चार्जर अगर आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, डेड हो जाती है अगर आप उसको चार्ज नहीं करते। तो दुआ हमारा एक चार्जर है जिससे हम चार्ज होते रहते हैं।
अगर आप ज्यादा दुआ करते हो तो आप ज्यादा चार्ज होंगे, और चार्ज जो आपके अंदर आएगा वो आपका ईमान है। दुआ आपके अंदर चार्जर जो डालती है वो ईमान है, और आप दुआ में ईमान में पक्के हो जाते हैं, आप जो कहते हो होना शुरू हो जाता है। तो यही एक राज था जो इस कलीसिया के अंदर था। और नंबर 3 पर यह दुख सहने वाली कलीसिया थी। ये 8वें बाब की पहली आयत में इसकी हमारी स्टडी जारी है। दुख सहने वाली कलीसिया, दुखों में भी मसीह में कायम रहने वाली कलीसिया थी। लेकिन शायद आज हमारे साथ ऐसा नहीं। थोड़ी सी तकलीफ आती है, सर दर्द हुआ तो चर्च से छुट्टी, कोई ऊपर नीचे चीज हो गई है तो छुट्टी, कई दिन छुट्टी, आना है जाना है, नहीं जाना है, आना है नहीं जाना है, बस ऐसा ही चलता रहता है। तरक्की भी नहीं होती, हम बढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। उसकी वजह क्योंकि हम सिंसियर नहीं है, हम आगे बढ़ना चाहते नहीं। और नंबर 4 पर सच्ची तालीम, सच्ची तालीम के मानने वाले लोग थे। ये तरक्की का सबसे बड़ा राज ये भी है कि कोई सच्ची तालीम को कायम रखे, और ये सच्ची तालीम को कायम रखने वाली कलीसिया थी। और जब ये रोम के अंदर कलीसिया में तालीम पहुंची है, तो रोम में ये तालीम पहुंचते ही तालीम का रुख चेंज हो गया, तालीम बदल गई। और फिर पौलुस रसूल की जिंदगी में मुमकिन है कि हम थोड़ी देर में इस पर फिर से बात करेंगे, स्टडी करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि पौलुस रसूल ने किन किन गलत तालीमात का सामना किया है रोमियों के अंदर, या रोम के अंदर, या बाकी कलीसियों के अंदर कौन कौन सी बिदात आ चुकी थी जो पौलुस रसूल को फेस करना पड़ी। लेकिन इब्तदाई कलीसिया के अंदर जो रसूल थे वो बिल्कुल सही तालीम को कायम करके बैठे हुए थे और सही बातों को मान रहे थे। और 5वीं जो आज की हमारी मीटिंग है, ईशाई रबानी की मीटिंग, तरक्की का राज यही है 5वें नंबर पर कि वो ईशाई रबानी लेने वाले लोग थे, यीशु मसीह के बदन को खाने वाले, उसके लहू को पीने वाले लोग थे। तो यहां से अपना हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तरक्की का भेद है, ये आगे बढ़ने का भेद है, ये हमेशा की जिंदगी में जाने का भेद है। लेकिन अगर 7 बातों में से एक पकड़ी है, 6 नहीं है, प्रॉब्लम के अंदर आ जाएंगे। अगर सच्ची तालीम नहीं है, अगर दुआ नहीं करते हैं, अच्छे बेहतरीन लीडर हमारे पास नहीं है, तो सिर्फ इसमें शामिल होना काफी नहीं है। इसमें शामिल हो जाएंगे, इसको खाएंगे, थोड़ी देर बाद हम वैसे के वैसे फिर से हो जाएंगे, जैसे हम पहले थे। इसको खाने से जैसे पहले थे वैसे के वैसे फिर से हो जाएंगे। आमीन। और 6ठे नंबर पर इस बात को पढ़ सकते हैं कलीसिया की, क्योंकि ये पैसों का देन लेन वाला मामला है, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं। 4थे बाब की 32वीं आयत, ये दायकी से ज्यादा माल देने वाले लोग थे। दायकी की बात नहीं कर रहा हूं, ये कलीसिया अमाल 4थे बाब की 32वीं आयत है। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना समझा था, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी, उनकी सारी चीजें इकट्ठी थी। आगे, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावन यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, यीशु के जी उठने की गवाही देते, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। आप समझिए इस बात को कि अगर हम मुत्तहिद नहीं हैं, अगर हमारी सब की चीजें इकट्ठी नहीं हैं, तो सारे के सारे घर मोहताज हैं। कैसे तरक्की हो सकती? एक पॉइंट में हम जमा हो गए, लेकिन बाकियों में हम जमा होने वाले मोहताज रहेंगे। इब्तदाई कलीसिया मोहताज नहीं थी, जिसको किसी चीज की कमी होती थी दूसरा उसको दे देता था। लेकिन आज कलीसिया भूल चुकी है, इसलिए कलीसिया तरक्की भी नहीं कर रही, कलीसिया बढ़ भी नहीं रही। तो ये तरक्की के भेद थे, राज थे, जो उनको खुदा ने उन पर खोले। और आगे पढ़िए क्या लिखे, कोई मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों और घरों के मालिक थे, उनको बेचते थे, बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट। ये एक बड़ा भेद और मुश्किल भेद है, और ये सबको समझ में आता नहीं है, क्योंकि बाकी तो दौड़ते दौड़ते आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं,
लेकिन यहां पर आकर बड़े बड़े ईमानदारों की ब्रेकें फेल हो जाती हैं और बड़े बड़े लोग इस पॉइंट पर आकर मिस हो जाते हैं और यहां पर आकर सारा सिस्टम चौपट हो जाता है। और आखिरी पॉइंट है अमाल की किताब 11वें बाब की 26 आयत में, यरूशलेम की कलीसिया मसीही कलीसिया थी। यरूशलेम की कलीसिया हकीकी मसीही कलीसिया थी। उनको बताना नहीं पड़ता था कि हम मसीही हैं, उनको तारुफ नहीं करवाना पड़ता था, बल्कि लोग उनके किरदार से, उनके चाल चलन से, उनके काम से, काम को देखकर लोग कहते थे कि ये मसीही लोग हैं और ये यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। तो अगर हम भी यीशु के साथ रहेंगे, हमारे अंदर भी ये क्वालिटीज पाई जाएंगी, हम भी इब्तदाई कलीसिया के नक्शे कदम पर चलेंगे, ना सिर्फ इस इलाके में सुरखरू होंगे बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम बनेगा। लोग हमारी मिसाल देंगे जैसे आज हम रसूलों की मिसालें देंगे। और आज ऐसा है, जितने लोगों ने इन बातों को एक्सेप्ट किया है, आज वो बड़े बड़े नाम उनके बने हुए हैं और पूरी दुनिया के अंदर खुदा उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। तो हमने इस इशायर बानी को जब इसमें शामिल होना है तो नंबर 1 पर अपने आप को पहचानना है, क्योंकि हम सब मसीह का बदन है। अपने आप को पहचानना है कि क्या मैं किसी गलत जगह पर तो इसको नहीं डाल रहा हूं कि एक पॉइंट पर तो मैं जमा हो गया हूं और बाकी 6 पॉइंट मेरी जिंदगी में नहीं है। यानी कि मैं अच्छा लीडर मेरे पास नहीं है, मेरी दुआया जिंदगी नहीं है और मैं मसीही नहीं हूं, मैं दुख नहीं सहता हूं। ये जितने पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर इसके एक अकेले इसके लेने से शायद कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अपने बदन को पहचानिए कि आपका बदन क्या दुख सह रहा है, मसीह की खातर, अंजील की खातर, मुनादी की खातर। क्या आप अपने बदन को दुख देते हैं? कोई 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा दुआ में झुकते हैं? फिर अगर ऐसा होगा तो कैसे लोग हमें मसीह कहेंगे? फिर शनाख्ती कार्ड ही दिखाना पड़ेगा। और फिर कुछ तो मामला ऐसा भी है कि लोग अपने आप को छुपाते भी हैं कि कोई हमें समझ ना ले कि हम मसीह हैं। वो कुछ ऐसा एटीट्यूड करके दिखाते ताकि समझे कि लोग हम उनके जैसे ही हैं। तो मसीही होना फख्र की बात है। मसीही होना क्योंकि जिंदगी के मालिक के फॉलोअर है। मसीही का मतलब मसीह के मानने वाले। और मसीह कौन? जिंदगी का मालिक, अदालत करने वाला, बादशाहों का बादशाह, हमें निजात देने वाला, हमारा निजात दहिंदा है, बेड़ों का अच्छा चरवाहा जो अपनी बेड़ों के लिए जान देता है। तो ऐसे चरवाहे जो बेड़ों का सिर्फ गोश्त खा रहे हैं, उनका दूध पी रहे हैं, लेकिन हमारा यीशु हमसे खिदमत लेना नहीं चाहता है, हमारी खिदमत करता है। वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है वो। आमीन। तो हमने अपने आप को समझना है, अपने बदन को पहचानना है। जब हम इसमें इस शायर बानी में शरीक होने जा रहे हैं तो अपने बदन को पहचानिए, अपनी जिंदगी को पहचानिए, अपने आप को देखिए कि मैं कहां पर जिंदगी बसर कर रहा हूं। क्या मैं इसको खाने और पीने से सजा पाऊंगा या मैं इसको खाने और पीने से बरकत पाऊंगा? आईना आपके सामने है, कलाम आपके सामने है, हकीकत आपके सामने है। आप इसको मानते हो, आप इसको जुड़ाते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे खुदा की हुजूरी में। अगर आपको कलाम की समझ आई है तो कलाम की शुक्रगुजारी कीजिए खुदा के हुजूर में।